नेक्स्ट जो थ्योरम अभी हम करेंगे उसको मैं पहले उसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ। जो थ्योरम है हमारे पास वो है प्रूव डैट कि जब हमारे पास लिमिट क्या होती है, n जब इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और 1 + 1/n और सारे की पावर कितनी है n। तो जब ये सिचुएशन होती है और लिमिट हमारी जो है वो n को इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही होती है, तो उस टाइम ये सारी की सारी किसके इक्वल आ जाता है, ये सारा e की इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना है थ्योरम। तो इसको स्टार्ट करते हैं। प्रूफ इसका जो है वो मैं बाइनोमियल सीरीज़ से स्टार्ट करूंगा। अगर आपको बाइनोमियल सीरीज़ का पता है तब भी ठीक है, अगर नहीं पता तो अभी यहाँ पे मैं डायरेक्ट उसकी स्टेटमेंट लिखूंगा, आपने उसको जहन में रखना है। तो बाइनोमियल सीरीज़ जो होती है, बाइनोमियल सीरीज़, अच्छा इसमें मिक्स नहीं करना, बाइनोमियल एक्सप्रेशन अलग एक चीज़ होती है और बाइनोमियल सीरीज़ थोड़ा डिफरेंट होती है, तो इसका आपने डिफरेंस याद रखना है। अभी के लिए बाइनोमियल सीरीज़ लिख रहे हैं तो वो क्या कहती है कि जब भी हमारे पास कुछ इस तरह की स्टेटमेंट होती है जैसे 1 + x⁴n, तो उसको हम कैसे खोल सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। 1 प्लस पावर नीचे आ जाएगी x के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, पहले में ये था, उसके बाद हो जाएगा n-1 मीन्स की पावर ही बाद में इस तरीके से ओपन होती जाएगी और फैक्टोरियल 2, पहले 1 था इसलिए नीचे लिखा नहीं, उसके बाद फैक्टोरियल 2 और x जहाँ पे पहले 1 था अब यहाँ x की पावर हो जाएगी 2। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, n-1 n-2 हो गया, इस बार फैक्टोरियल हो जाएगा 3 और जो x है उसकी पावर भी कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। और सो ऑन, इसी तरीके से ये चीज़ चलती जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल सीरीज़, ठीक है। जब भी हमें इस तरह की कोई एक्सप्रेशन मिलेगी, अभी हमारे वाले केस में सीन बन रहा है लेकिन x की जगह सिर्फ क्या है 1/n, ठीक है। तो फिर मैं क्या लिखता हूँ, सो हमारा केस जो है उसमें क्या है 1 + 1/n और होल की पावर कितनी है n। तो ये क्या हो जाएगी, इसको भी ऐसे ओपन करेंगे 1 + n और 1/n, ठीक है। नेक्स्ट n-1/2 फैक्टोरियल और साथ में कितना आ जाएगा 1/n का स्क्वायर, ठीक है, प्लस n-1 n-2/3 फैक्टोरियल और साथ में कितना आ जाएगा n की पावर 3 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब कि यहाँ से ये n और ये n कैंसिल, इसी तरह यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा एक ये n और ये क्योंकि पावर 2 है तो एक बार ये कैंसिल हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ से भी एक बार n और ये जो है पावर ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो मतलब क्या है, हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है जितनी भी अब बचेगी, मीन्स कि यहाँ पे क्या आ गया 1 + 1/n और सारे की पावर n इज़ इक्वल टू, ये क्या बना 1 + 1 बच गया, या मैं इसको थोड़ा सा आगे लिखता हूँ 1 + 1 बचा और प्लस साथ में क्या रह गया n-1, ठीक है। हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं, यहाँ से देखें, मैं एक और चीज़ आपको यहाँ लिख देता हूँ। n यहाँ लिखा, ये तो कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया। यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, n कॉमन लूँ, एक n एक पहले से बाहर था, एक और अगर कॉमन लूँ तो ये क्या, ये अंदर वाला कितना चेंज हो जाएगा, ये 1 - 1/n हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह हो जाएगा और बाकी सारा हमने जिस तरतीब से लिखा था वैसे ही रहेगा। तो यहाँ से ये पावर 2 हो जाएगी, जब अंदर से कॉमन लेंगे तो ये सारे का सारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 1 - 1/n, ठीक है। और साथ में कितना है 2 फैक्टोरियल है, तो वो मैं ऐसे लिख देता हूँ साथ में 2, ठीक है। तो ये टर्म आ गई। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी वही चीज़, जब n यहाँ से मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पहले पावर कितनी थी, एक बार है, यहाँ से एक n कॉमन लूँगा, यहाँ से भी एक n कॉमन लूँगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ बन जाएगी 1 - 1/n और इधर भी क्या हो जाएगी, यहाँ से भी जिसे कॉमन लूँगा तो ये कितना हो जाएगा 1 - 2/n, ठीक है।
तो यहाँ बाय 3 आ गई और इस तरीके से हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया। और सेम आगे भी जितनी टर्म्स बनेंगे उनमें से भी एक एक एन कॉमन लेके मीन्स कि यहाँ पे और नीचे जो है उसको सेम बनाएंगे, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास टर्म आ जाएगी पहली आ गई, इसके बाद आएगी 1/, क्योंकि यहाँ 3 है और इसका फैक्टोरियल कितना बन जाता है 3 फैक्टोरियल, ये होता है 6, साथ में कितनी आ जाएगी n, और इधर भी कितनी आ जाएगी 2n। ठीक है, ये टर्म आ गई और सो ऑन इस तरीके से ये चलती जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ दोनों साइड पे साथ ही लिमिट भी अप्लाई कर देता हूँ, इधर भी लिमिट जिसमें क्या है n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई अगर कर दें तो n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये भी साथ ही मैंने अप्लाई कर दी। अब लिमिट भी अप्लाई कर दी है तो अब ये क्या बनेगा, अब देखें लिमिट का मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ कि व्हेन जिस टाइम क्या होगा n हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच करके, क्योंकि यहाँ पे सारे n वैल्यूज़ हैं, ठीक है 1/n, फिर 1/n, 2/n और आगे इस तरह 3/n सारी आती जाएंगी। तो जब हमारा जो n है ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा देन उस टाइम जो हमारे ये टर्म्स हैं 1/n, 2/n और इसी तरह 3/n और सो ऑन, ये सारी टर्म्स हैं, ये सारी किसको अप्रोच करेंगी 0 को। जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये सारी 0 को अप्रोच करेंगे, मीन्स कि इस तरह की जितनी टर्म्स हैं जिनमें बटे के नीचे n आ रहा है वो क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो अब जब मैं ये लिमिट अप्लाई करता हूँ इधर ये टर्म तो सारी वैसी रहेगी और इधर क्या होता जाएगा, ये 2 बन गए, 1 + 1 2 प्लस 1/2 और अंदर ये क्या हो जाएगा 1 - 0। ठीक है, ये 0 हो गई। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा 1/6 और 1 - 0। ठीक है, और इधर भी 1 - 0, मीन्स कि वो 1/6 ही बच गया बाकी, और प्लस इस तरीके से आगे हम चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा जब हमने लिमिट अप्लाई कर दी तब। ठीक है, इसके बाद फिर क्या बनेगा, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे मीन्स के ये देखें जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा लिमिट, पहले मैं ये लिखता हूँ इस साइड जो था कि n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n और सारे की पावर n, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, पहले आ जाएगा 2 प्लस 2 के बाद कितना है सिर्फ हाफ, मीन्स के 1/2, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 या फिर 0.5 भी लिख सकता हूँ। सिमिलरली आगे 1/6 है तो उसको भी हम 1/6 लिख लें या इस तरीके से आगे लिख लें, और ये सो ऑन इस तरीके से चलता जा रहा है। ठीक है तो ये जो हमारे पास सीरीज़ है या जो भी इसे हम कह सकते हैं इस तरीके से लिखना है, जो इस फॉर्म में हम लिखते हैं नंबर्स को, इस सारी आइडेंटिटी को हम क्या कहते हैं ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली फिर क्या करते हैं ई से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, इस सारे को ये जो सो ऑन अब चलता जा रहा है 2 फिर उसका हाफ, ठीक है, फिर उससे हम इस तरह मतलब करते जाएंगे कम, तो ये हमारे पास जो है कि सारी सीरीज़ बनती है उस सारे को हम ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे इसको ई लिख दिया। ठीक है, और यही हमने क्या करना था प्रूव करना था, हमारा ये जो थ्योरम है ये प्रूव हो चुका है। मैं एक बार आपको समराइज़ कर देता हूँ क्योंकि एक पॉइंट जो यहाँ से मैंने आपको बाद में बताया था, देखें हमने ये प्रूव करना था बायनोमियल सीरीज़, मैंने बताया कि वो ये होती है, इसके अकॉर्डिंग मैंने इस हिस्से को एक्सपेंड किया, इस तरीके से कर दिया। अब मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ बताई कि जो यहाँ बटे के नीचे n की पावर बन रही थी हमने ऊपर भी सेम उतनी पावर बनानी है। यहाँ n और n कट गए थे, इधर सिर्फ n की पावर 1/n था, तो हमने n की पावर 2 करने के लिए यहाँ अंदर से एक n कॉमन लिया। जब कॉमन लिया तो ये इस तरीके से बन गया, जो पहले n-1 था वो अब क्या बन गया 1 - 1/n। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी है पावर, क्योंकि n की 3 बन गई थी तो और बाहर सिर्फ एक n था, तो हमने इसकी पावर 3 करने के लिए क्या किया, इधर से भी n कॉमन लिया, इधर से भी n कॉमन लिया, तो इसकी पावर भी 3 होगी। और आगे जितने भी स्टेप होने थे उनमें हमने ऐसे ही करना था। नेक्स्ट स्टेप में पावर नीचे भी 4 आ रही होनी थी और ऊपर भी हमने सारों से कॉमन लेके पावर 4 बना लेना था। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो नेक्स्ट आना था n n-1 n-2 और n-3, इस तरह आना था, और साथ में आना था नीचे n की पावर में आ जाना था 4। ठीक है, तो एक n पहले से है, एक n इधर से हमने लेना था, एक n इधर से और एक n इधर से, तो ये कितना हो जाना था n की पावर 4 हो जानी थी, और ये कितना हो जाना था 1/n 1 - 2/n और 1 - 3/n, ये आ जाना था, और ये पावर 4 हो जानी थी, और साथ में कितने n की पावर 4, तो ये कैंसिल हो जाना था। ठीक है, और ये सारी टर्म्स बाद में क्या हो जानी थी
0, ठीक है, जब लिमिट हमने अप्लाई करनी थी। तो ये कुछ सीन होना था। तो ये सारा मीन्स कि आगे जितना चलते जाएंगे सेम यही सीन होना था, ठीक है। तो इसमें मैंने n को ऊपर और नीचे पावर सेम करके काट दिया, बाकी हमारे पास ये टर्म्स बची। तो मैंने दोनों साइड पे क्या किया, लिमिट अप्लाई कर दी, इधर भी और इधर भी, जिसमें क्या है n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो उस टाइम ये सारी टर्म्स 0 को अप्रोच करेंगी। तो जब 0 को अप्रोच करेंगी तो बाकी जो हमारे पास बचेगा उसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखा। तो ये हमारे पास एक इस तरह की सीरीज़ बन रही है, जिसमें पहले था 2, फिर 2 से हमारे पास क्या हो गया 0.5 हो गया, मीन्स कि हाफ हो गया, उसके बाद 1/6 रह गया, मीन्स कि इस तरीके से ये कम होता जा रहा है। और ये हमारे पास पूरी सीरीज़ बन रही है, और इस सीरीज़ को मैंने आपको बताया कि हम इसको ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इस सारी सीरीज़ की जगह ई लिख दिया, और यही हमने क्या करना था, थ्योरम में प्रूव करना था। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको इसके बाद समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मिलते हैं अगले थ्योरम के साथ।